गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल है उसका अध्याय 7 देखेंगे। सबसे पहले जो हम थंबनेल की बात करें तो थंबनेल मैंने चेंज कर दिया है। हर संडे के बाद यानी कि सोमवार को आप क्लास लोगे तो उसमें आपको थंबनेल चेंज मिलेगा। 7 दिन एक मिलेगा आपको थंबनेल, और 7 दिन के बाद अलग मिल जाएगा। अध्याय 7 है, 6 कंप्लीट हो चुका है। 7 का नाम है तृतीय और चतुर चतुर्थक क्रियाकलाप। यहाँ पर चतुर्थ के साथ है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके बारे में आज इसी क्लास में देखेंगे साथियों। प्रथम तृतीय देख लिया हमने, प्रथम द्वितीय यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप है वो देख लिया। तृतीय और चतुर्थ की क्रियाकलाप के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। शुरू करें। शुरू करने से पहले ऐसी छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप ये क्लास तो देख लेते हो साथियों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो। वैसे भी से निवेदन इन चीजों को करा करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। 1 तारीख से आपको जो सभी ये विषय है उसके नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए उसको भी ज्वाइन कर ले फटाफट। तो सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं तृतीय क्रियाकलाप। तो देखो, तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होते हैं। इससे जो सेवा से संबंधित रहते हैं, उससे संबंधित रहते हैं, सेवा का काम करते हैं उन सेक्टरों से संबंधित होते हैं, जिनमें अधिकांश कार्यों का निष्पादन व्यवसाय की दृष्टि से प्रसिद्ध विशिष्ट तरीकों तथा प्रावधानों द्वारा होता है। यानी कि जो अधिकांश कार्य किए जाते हैं उनसे जो भी चीजें प्राप्त होती है तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ओके। प्रत्येक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों कार्य सम्मिलित है। उत्पादन में होता है और विनिमय यानी कि खरीदने का कार्य और बेचने का कार्य दोनों भी कार्य सम्मिलित होते हैं। उत्पादन का मापक परोक्ष रूप से वेतन एवं पारिश्रमिक के रूप में होता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन एवं संचार सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसको व्यापार होता है, परिवहन होता है, संचार होता है। व्यापार का मतलब एक जो बड़े बड़े लोग होते हैं व्यापार का काम करते हैं, और जो परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी सामान होता है उसको पहुंचाने का कार्य करता है, वो परिवहन करता है। और संचार आप जानते हो टेक्नोलॉजी वो सम्मिलित इसमें होते हैं। तरीके तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का अधिक महत्व होता है। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य रूप अंतर यह है कि तृतीय क्रियाएं सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा तकनीकी विशिष्टता, कुशलताओं, अनुभव एवं ज्ञान पर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। कौन सी जो तृतीय क्रियाकलाप उसमें तकनीकी होती है, मशीनरी होती है, औद्योगिकरण होते हैं, ये टेक्नोलॉजी प्रकार की जो भी चीजें होती है वो प्रत्येक क्रियाकलाप में आती है साथ में। अब देखेंगे हम कि प्रत्येक क्रियाकलाप उसके प्रकार। तो देखो, प्रत्येक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें सभी 4 है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वस्तु को क्रय विक्रय को बाजार के नाम से जाना जाता है। जो भी वस्तु क्रय यानी कि बेचना खरीदना इस प्रकार के कोई भी चीजें होते हैं उसको क्रय और विक्रय के नाम से जाना जाता है। इनको खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यापार करते हैं पहला लोग, बड़े लोग ये परचून की दुकान खोलते हैं, खाद बीज की दुकान खोल लेते हैं, कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, तो व्यापार है। तो उसका क्या काम है? लाभ कमाना है। यानी कि जैसे 20 रुपये है तो 50 रुपये बेचने तो लाभ हो गया, उस प्रकार से लाभ कमाना है। व्यापार का कार्य कस्बों एवं नगरों में होता है। कस्बे बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं, इसमें व्यापार का कार्य किया जाता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण और नगरीय दोनों में हो सकते हैं। जैसा कि ग्रामीणों में भी होता है, नगरों में होता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती ग्रामीण वस्तुओं की आवश्यकता में पूर्ति करते हैं। यानी कि जो भी ग्रामीण होते हैं उनके जो शहर होते हैं, जैसे जयपुर इसके आसपास ये शहर कौन से, जयपुर बड़ा शहर है तो छोटे शहर में जयपुर हो गया, निवाई हो गया, इस पर टोंक हो गया, इस प्रकार से जो भी इलाके, और जो टोंक और निवाई उसके पास के गाँव के नाम हो गया। इस प्रकार से आवश्यकता की पूरी का काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो भी आवश्यकता की पूरी करता है उसको क्या कहते हैं? निकटवर्ती ग्रामीण वस्ती करते हैं। क्लियर में बड़े बड़े महानगर गठित करने होंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं और वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आबादी को बाजार लगाए जाते हैं। ओके। नगरीय बाजार के अंदर नगरों में स्थित हैं और नगरवासी की सेवा करते हैं। क्लियर। जो बाजार होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? नगरों की शहरों में होते हैं, और वो नगरीय की सेवा करते हैं। यानी कि जो नगरीय लोग बात है उनके लिए वो कार्य करते रहते हैं। इस हिसाब से गाँव में नहीं है तो जो भी शहरों में जाते हैं, अब हमारे गाँव में नहीं है तो भी शहर में जाते हैं।
नगरीय बाजार केंद्रों में साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरे विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं की वितरित होती है। जिसे श्रम का बाजार यानी कि मेहनत करने, जैसे एक दुकान है उसको कोई से व्यक्ति काम करने वाला है तो दूसरे व्यक्ति काम करने वाला रख लेता है। आवासन हो गया, अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार होता है। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और शैक्षिक यानी जो शिक्षा से संबंधित वो संस्थाएं, व्यवसाय की सेवाएं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। ओके। फुटकर व्यापार सेवाओं में उपभोक्ताओं और वस्तुओं का प्रत्यक्ष बिक्री किए जाते हैं। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक, आदर्श, दूरभाष आदि फुटकर व्यापार के प्रमुख उदाहरण है। रेहड़ी, ट्रक, डाक, आदेश, दूरभाष आदि कौन से फुटकर व्यापार के प्रमुख उदाहरण है? साहब याद रखना फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। फुटकर व्यापार सेवाओं में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष बिक्री कराया जाता है, इसे कहते हैं फुटकर व्यापार कहा जाता है। स्वचालित मशीनें और इंटरनेट आधुनिक फुटकर व्यापार के स्वरूप। बिचौलिए, सौदागरों एवं पूर्तिकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले व्यापार को थोक व्यापार के नाम से जाना जाता है। थोक व्यापार जैसे वो हुए ना, क्या नाम उसका, बंटवारा, उसको साप्ताहिक बंटवारा उसको कहते हैं थोक बाजार, उसे सम्मिलित है। आगे आता है परिवहन। परिवहन है साथियों, परिवहन वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं व व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाया बल भेजा जाता है। परिवहन साधन हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, रोड इस प्रकार के विधि परिवहन ट्रांसपोर्ट लग रहा है। परिवहन को किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी खर्च के रूप में मापा जाता है। कैसे? परिवहन में किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत है दूरी के खर्च के रूप में मापा जाता है। परिवहन का चयन करते समय परिवहन में लगने वाले समय का लागत को आधार माना जाता है। परिवहन का यदि हम किसी भी हम टोंक जा रहे हैं और टोंक जयपुर, टोंक से जयपुर जा रहे हैं तो 8 बजे बस जा रहे हैं तो 8 बजे का चयन करेंगे और कौन सी बस जा रही है उसका भी चयन करेंगे साथियों। इसका ये मतलब है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलने वाले समकाल रेखा खींची जाती है। दो नोडों को जोड़ने वाले सड़क योजक कहलाते हैं। किसे कहते हैं? दो नोडों को यानी जोड़ने वाले सड़क, यानी कि दो सड़कों को जोड़ने वाले सड़क को योजक करते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले दो दो महत्वपूर्ण कारक मांग और मार्ग है। दो महत्वपूर्ण कारक कौन से? एक तो मांग है और एक मार्ग है साथ है ना, समझिए। आगे संचार। तो संचार में शब्द और संदेश तथा तथ्यों और विचारों के प्रेषक को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक तो संदेश होता है, विचार होते हैं, तथ्य संगत किए जाते संचार के माध्यम से। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। दूरसंचार का विकास विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास पर आधारित। रेडियो, दूर संचार है कि जो दूर के व्यक्ति हैं उसको किस प्रकार से कॉन्टेक्ट में लिया जाता है? तो विद्युतीय प्रौद्योगिकी द्वारा उसको संपर्क में लाया जाता है। रेडियो और दूरदर्शन प्रशासन के सशक्त माध्यम बनते हैं। रेडियो एक रेडियो तो शायद नहीं है, शायद दूरदर्शन टीवी प्रसारण का माध्यम बन चुका है। उन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जनसंचार किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो वह वस्तुएं जो किसी भी खबर को या किसी भी चीज को या दुनिया में हो रही हलचल को हमारे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम। वह साधन जो दुनिया में हो रहे हलचल को हमारे पास से पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम कहते हैं। जैसे मैं आपको दूरदर्शन से लिख देना है, रेडियो लिख देना है, इंटरनेट लिख देना है, हम पत्रकार लिख देना है, पत्रकारिता लिख देते प्रकाश लिख सकते हैं। संचार में वैश्विक क्रांति का श्रेय इंटरनेट को दिया जाता है। इसको इंटरनेट आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। 5G आने वाले समय में 6G आने वाला है। क्लियर हुआ? अभी 5G में विकसित नहीं हुआ लेकिन 6G आने वाला है। हमारे पास तो दादा भाई बहुत चीज कौन है। क्लियर हुआ? आगे ना सेवाएं। तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। विभिन्न स्तर की अलग अलग तरह की होती है। जैसे कुछ सेवाएं उद्योगों में चलती है तो कुछ समाज में, कुछ उद्योगों व समाज दोनों में चलाती है। जैसे परिवहन तंत्र, पंचायत, दुकानें, कलाकार, परामर्शदाता, अध्यापक, चिकित्सक, वकील, संगीतकार आदि की सेवाएं। जैसे दुकानें हैं तो दुकानें, पत्नी की दुकानें तो हमारी पकड़ की हमारे लिए, पत्नी की दुकान को, कपड़े की दुकान हमारे लिए सेवाएं। लेखक होते हैं वो लिखते हैं, कविताएं, कहानी लिखते हैं, उनके पढ़ते हैं। परामर्शदाता जो हमें किसी भी चीज के परामर्श देता है, परामर्शदाता कहता। अध्यापक हमारे को नॉलेज देता है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ इस चीज की, पुराने चीज। चिकित्सक हमारा इलाज करता है। वकील हमको जेल से किसी भी जो भी मुकदमा होता है उससे लड़ता है। क्योंकि संगीतकार बजा संगीतकार संगीत को बजाता है, हमारा उनको आकर्षित करता है। इस प्रकार से लग रहा है सेवा में लगे भी। सेवाई कार्य होते हैं सहकारी एवं व्यक्तिगत रूप में संपन्न मिलती है। नगरों के मध्यवर्गीय भागों में मिलने वाली व्यापारिक स्थलों को केंद्रीय व्यापार स्थल कहा जाता है।
दैनिक जीवन में कार्य सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों की व्यक्तिगत कराया जाता है। एक शब्द है यहाँ पर व्यापार इसको कहा जाता है। तो साथ ही और नगर के मध्यवर्ती भागों में मिलने वाले व्यापार, यानी कि जो नगर होते हैं, शहर बड़े बड़े होते हैं, इनके बीचों में जो भी दुकानें होती हैं, मिलने वाले स्थलों को केंद्रीय व्यापार, यानी कि जो उनके केंद्र होते हैं, मेन मेन जगह पर दुकानें होती हैं, उसके कहते हैं केंद्रीय व्यापार कहा जाता है। सब क्लियर। अगला है कि तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न हो। तो वर्तमान में विश्व के विकसित राष्ट्रों में कार्यरत करेंगे तो वह सर्वाधिक प्रतिशत तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित सेवा में संलग्न है, जबकि विश्व के अल्प विकसित राष्ट्रों में यह 10% से भी कम है। आर्थिक विकास के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का महत्व कम होता जा रहा है। जो प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र है, और जो कृषि क्षेत्र प्राथमिक खरीदार हो गया, पशुपालन हो गया, ये जो भी चीजें होते हैं महत्व यानी इनको बिल्कुल कम किया जा रहा है। ट्रैक्टर हो गए, इस प्रकार मशीनरी साधन आ चुके हैं, उससे ये चीजें कहती जा रही है और ये बिल्कुल खत्म होती जा रही है, आने वाले समय में बिल्कुल कम हो जाएंगी। पर्यटन व पर्यटन आकर्षण, पर्यटन एक यात्रा, यदि कि किसी चीज की किसी जगह की यात्रा करते हैं उसका पर्यटन, जो कि व्यापार की अपेक्षा मनोरंजन के उद्देश्य के लिए किए थे। पर्यटन किसके लिए किए थे? मनोरंजन के लिए किए थे। आकर्षित कर लेते हैं कोई जगह तो वहाँ घूमने के लिए जाते थे, वहाँ जा रहे पर्यटन के करने के लिए जा रहे हैं। आज कहाँ पर गए थे? रणथंभौर पर्यटन पर गए थे। इस प्रकार से कुल पंजीकृत रोजगार एवं कुल राजस्व की दृष्टि से पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तथ्य क्रियाकलाप बनते हैं। और ये पर्यटन रोधी का इसके बाद क्रियाकलाप में आता है। साथ यूरोप में भूमध्य सागर तटीय प्रदेश एवं भारत में पश्चिम तटीय भाग पर्यटन की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध पर्यटन? पर्यटन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में अवकाश की मांग है, यानी कि पर्यटन घूमने वाले लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा किसकी मांग करते हैं? सरकारी दफ्तर करने वाले वो करते हैं अवकाश की मांग करते हैं। एवं परिवहन को शामिल किया जाता है, यानी कि जो परिवहन होता है, जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग होते हैं, ये अवकाश की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए परिवहन का भी कार्य किया जाए ताकि हम उसमें घूम सकें। जलवायु, भूदृश्य, इतिहास व कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर्यटन के आकर्षण तत्व होते हैं। और किसा क्या आया समझ में? इस प्रकार से आपको लिखना है। जलवायु यानी कि वो जलवायु एक स्थान पर जैसे गर्म हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, क्यों? घूमने के लिए, और वहां पर अच्छी जलवायु पर करना चाहते हैं। बस भूदृश्य, जो भूमि है साथियों, भूमि उसके अलग अलग नजरिए को देखना चाहते हैं, उनके अलग अलग दृश्य को देखना चाहते हैं। इतिहास व कला यानी कि इतिहास के पहले के जमाने की जो चीजें हैं उनके इतिहास के बारे में देखना चाहते हैं, और जो उनकी कला किस प्रकार से लिखते हैं, उनके जो मूर्तियां हैं उनको देखना भी चाहते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था यानी कि पहले की क्या संस्कृति थी और अभी की क्या संस्कृति है, अलग अलग स्थानों पर, जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति को देखने चले गए, सूरजमल की राठौर की मूर्ति को देखने चले गए, बावड़ी देखने चले गए, अलग हम जो बड़े बड़े शहरों में कुएं को नहीं जानते, कुएं को देखने चले गए, और बड़े बड़े जगह समय के लोग इसमें ऐसे प्रकार की जो भी चीजें घूमने की वहां पर चले जाते हैं साथी। भारत में समुद्र पर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा ये चिकित्सक पर्यटन के क्षेत्र में बाल संपर्क शुद्धि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहने का मतलब है कि भारत में समुद्र पार रोगियों की स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि जो भारत में रोगी होते हैं जो घूमने जाते हैं साथ ही उनके लिए एक चिकित्सा कार्यालय भी होता है, जिससे वो अच्छे तरीके से ठीक ठाक हो सके, किसी प्रकार की उनको खराब ना हो। गाँव में क्या होता है भाई, कहीं घूमने जाते, क्यों? क्योंकि गाँव में घूमने जाते हैं, गाँव में कहाँ जाएंगे? गाँव में जाते हैं शहर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, लेकिन वहां पर जानते नहीं है, उनको मोमोज खाने हैं। वही क्या है मोमोज क्या होता है? अलग अलग करते हैं। मैं भी गाँव से हूँ साथियों, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी गाँव से पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। भारत आइलैंड कहीं भारत थाईलैंड है, सिंगापुर एवं मलेशिया जैसे विकसित देशों को चिकित्सा पर्यटन के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पर जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है, इस प्रकार से नहीं जा पाते हैं साथी, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंध कर दिया जाता है तो इस चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। कहीं जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंध कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसे चिकित्सा पर्यटन के नाम से जाना जाता है साथी। बिल्कुल अच्छा है। अगर चौथा क्रियाकलाप, तो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत वे समस्त कार्य सम्मिलित रहते हैं जो कानून मुक्ति होते हैं, सूचना का संग्रहण करते हैं, उत्पादन का परिकरण करते हैं अथवा रचना का उत्पादन चतुर्थ क्रियाकलाप करते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं। चतुर्थ
कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, कक्षाओं, अस्पतालों व चिकित्साओं को कार्यालय, संबंधियों, लेखाकर्ता, दलाली, कार्यालय फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग के सेवाओं से संबंधित। कहने का मतलब है कि जो भी सरकारी कार्य है, सरकारी कार्य, उनमें जो भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसे चतुर्थक क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे अब देख लो यहाँ पर या कहाँ पर कार्यालय भवन, वो सरकारी कार्यालय भवन आ गया। प्रारंभिक विद्यालय, सरकारी स्कूलें आ गए। विश्वविद्यालय कक्षाएं आ गए, जो विश्वविद्यालय होगी उसको कक्षाएं, तो उसको चतुर्थ में आ गए। अस्पताल और चिकित्साओं के कार्य, ये भी चतुर्थक में आ गया। रंगमंच जो भी बड़े बड़े, उसमें वो भी रंगमंच हो गए। इस प्रकार जो भी चीजें हैं वो किसी में चौथे क्रियाकलाप में आते हैं सारे। अब आगे पंचम क्रियाकलाप। तो पंचम क्रियाकलाप में वे सवाई सम्मिलित है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और अवस्था आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित करती है। क्या है? पंचम क्रियाकलाप में वे सवाई सम्मिलित है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना है, उनके पुनर्गठन और व्यवस्था आंकड़ों की व्याख्या प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी। कहने का यह मतलब होती है जो पांचवी क्रियाकलाप, उसमें जो भी नई नई चीजें होती हैं, वर्तमान में जो भी चीजें हैं विचार कर रहे हैं, उनके ऊपर जोर देना, और जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको नई चीज के अंदर, नई टेक्नोलॉजी विकसित करना, यही हमारे पांचवें क्रियाकलाप में आता है। पंचम क्रियाकलाप में ज्ञान का प्राय स्रोतन किया जाता है, जिसमें ई लर्निंग, व्यवसाय, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग आदि सेक्टर आते हैं। कहने का मतलब है इंटरनेट से जुड़े जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो पांचम क्रियाकलाप में आते हैं। इनके विभाजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का स्तरीय वितरण अत्यधिक असमान है। विकसित एवं विकासशील देशों में सूचना एवं प्रशासन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंकीय विभाजन के नाम से जाना। पंचमी क्रियाकलाप बड़े बड़े महानगरों में किया जाता है साथ। भारत एवं रूस देश, अब देखो भारत रूस बड़े बड़े महानगर है इस प्रकार से। विशाल देशों में महानगरीय केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अधिक विकसित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्या रहता है, रहता है, कूद रहते हैं, टेप रहता है, मुड़ता रहता है, उसको बगाए बगाए पड़ते हैं और इधर से आप जुड़ा देते हैं। इस प्रकार से कहने का यह मतलब है। और पंचम क्रियाकलाप ये बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े महानगरों की बात होती है साथी। क्रियाकलाप तृतीय को अब देखो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आते हैं। सेवा सेक्टर के अंतर्गत ही तृतीय क्रियाकलाप, जो भी तृतीय क्रियाकलाप है वो सभी किसमें सेवा सेक्टर में आते हैं। सेवाएं वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, किंतु वे वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन में सहायक होते हैं। सर्विस का मतलब क्या होता है? यही होता है सभी, मैंने आपको जो बताया है वही। क्लियर? व्यापार, तो व्यापार किसे कहते हैं? ट्रेड। तो अनियत उत्पादित वस्तु का क्रय तथा विक्रय व्यापार कहलाता है। क्रय करना है, खरीदना और बेचना, ये तो व्यापार कहलाता है। व्यापारिक केंद्र लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से फुटकर और थोक व्यापार के समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले नगर केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कस्बे और नगर जहाँ व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाता है। क्लियर हुआ? फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग ने ट्रेडिंग है मेरे भाई। उपभोक्ता की वस्तुओं को प्रत्येक विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को व्यापार कहा जाता है। थोक व्यापार तो संग्रह भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से किए जाने वाले सीधी खरीद करने वाले संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को थोक व्यापार कहा जाता है। क्लियर? साथ ही मैंने आधे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आधे नोट्स कल बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे साथ। क्लियर हुआ?